हर महादेव। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रदोष का व्रत हमें कब रखना है और हमें शिवरात्रि का जो मासिक शिवरात्रि का व्रत रखना है वो कब रखना है। देखिए, मासिक शिवरात्रि का व्रत जो है हमें कृष्ण पक्ष का ही करना चाहिए। आप लोग पहले ही चिंता करने लगते हैं कब है आएगा जब कृष्ण पक्ष वाली, तो मैं ज़रूर बता दूंगी। प्रदोष के व्रत के बारे में आप लोग पूछे हैं, तो देखिए प्रदोष का व्रत जो है ना संतान के लिए किया जाता है। ऐसे तो डिटेल वीडियो एकदम अच्छे से समझा कर वीडियो मैंने डाला हुआ है, फिर भी आपको बता दें कि प्रदोष का व्रत इस साल 2024 में अगहन माह में कब है, 28 तारीख को प्रदोष का व्रत रखेंगे। 28 तारीख को प्रदोष का व्रत रखेंगे। दिन है गुरुवार, और गुरुवार जो है प्रदोष का व्रत है। जो लोग भी प्रदोष का व्रत रखते हैं हर माह का, तो देख लीजिएगा आपको गुरुवार को व्रत रखना है 28 नवंबर को। और शिवरात्रि का जो मासिक शिवरात्रि का व्रत हम कृष्ण पक्ष की करते हैं, तो वो हमें रखनी है 29 नवंबर को। दिन है शुक्रवार के दिन हम मासिक शिवरात्रि का व्रत रखेंगे। तो दोनों दिनों का व्रत का मैंने बता दिया आपको। दोष एक दिन पहले पड़ता है और अगले दिन हम मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। कभी कभी दोनों ही साथ में पड़ जाता है, और दोनों व्रत जो है ना शिव जी का है। संतान के लिए कुछ लोग प्रदोष का व्रत रखते हैं, कुछ लोग सुहाग की लंबी उम्र के लिए, या घर में सुख समृद्धि हर प्रकार की मतलब इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं। तो ठीक है, और यह कृष्ण पक्ष को ही किया जाता है। बीच में किसी कारणवश अगर स्किप करना पड़ जाए तो आप लोग स्किप कर सकते हैं और बाद में इसको उठा सकते हैं। लगातार हमें करनी है, कुछ ऐसा नहीं है। अगर स्किप हो जाता है तो वो अलग बात है। जैसे अगर आपका हेल्थ सही है तो कीजिए, लेकिन नहीं सही है, कल ही व्रत की थी फिर आज एक व्रत पड़ गया, आप लोग स्किप कर सकती हैं। अगर आपका स्वास्थ्य अलाउ करता है तो ही करिएगा। लेकिन जो व्रत रख सकती हैं, केवल ध्यान उनको रखना है कि अन्न नहीं खाना है। और जो लोग गुरुवार का व्रत करेंगे प्रदोष का, तो गुरुवार के व्रत में एक समय आप भोजन कर सकते हैं, मीठा भोजन, लेकिन आप मत कीजिएगा। आप फलहार करके ही रह जाइएगा। आप जैसे अगर आपसे नहीं रहा जाता तो मीठा भोजन भी एक समय कर सकते हैं, शाम के समय। ठीक है, तो इन दोनों के व्रतों में फलहार ही किया जाता है जनरली। तो आप लोग किस विधि से करती हैं ये आप लोग के ऊपर निर्भर है। इसमें नमक नहीं खाते हैं, लेकिन अगर हेल्थ इशू है तो आप सीधा नमक खा सकते हैं। आप चाहें तो मंदिर में पूजा कर सकते हैं, आप मंदिर में भी कर सकते हैं, घर के मंदिर में कर सकते हैं। ये सब आपके समयानुकूल आप व्रत ये कर सकते हैं। बेलपत्र, भांग, धतूरा ये शिव जी की पूजा में चढ़ता ही चढ़ता है। अक्षत, चंदन, ये सब आप लोगों को पता है कि इस विधि से ही चढ़ाकर हम भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं। कच्चा दूध मिल जाता है तो ज़रूर अभिषेक कीजिए, नहीं मिलता है तो गंगा जल से भी कर सकते हैं, और वो भी नहीं मिलता है तो साधारण जल से भी थोड़ा सा जल गिराकर घर में पूजा आप लोग अभिषेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मंदिर में हो सके तो मंदिर में जाएं, और इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दूं कि शाम को अगर मंदिर आपके आसपास है तो दोनों व्रत में आप लोग चाहें तो मंदिर में शिव जी के मंदिर में जाकर एक दीपक जरूर प्रज्वलित कर दीजिए। वैसे कोई दबाव नहीं है, मंदिर दूर है तो अपने घर में ही जो आपका मंदिर है उसमें भी आप कर दें, अति उत्तम रहेगा। कई लोगों ने कहा कि भाई प्रदोष का व्रत जो है हमारे घर में नहीं सहता है, तो जिनके घर में नहीं सहता है, वो व्रत आपके घर में नहीं सहता तो आप मत करिए। मान लीजिए अगर कोई मन्नत उठा लिया है, मन्नत मान लिया है, तो उठाने का नियम नहीं है, नहीं करना चाहिए आपको। और लेकिन एक चीज़ बता दूं, दोनों व्रतों में सिर्फ अंतर यही है कि शिवरात्रि का जो व्रत है ना, जो लोग भी रखते हैं सुबह में ही शिव जी की पूजा करते हैं। शिवालय में करें या घर में करें, हम सुबह ही पूजा करते हैं। लेकिन प्रदोष के व्रत में शिव जी की पूजा प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। शाम के समय की पूजा की जाती है 6 बजे से लेकर और मतलब 7:30 तक का, मतलब 7:30-8 बजे तक पूजा ये कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो प्रदोष व्रत में यही नियम है कि सुबह में साधारण विधि से घर में आप ये व्रत कर सकते हैं। फलाहार अपना जो भी है वो आप नियम से ले लें। आप चाहें तो वस्त्र बदल कर पूजा कर सकते हैं, मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। केवल प्रदोष व्रत में इतना ही अंतर है कि शाम को पूजा किया जाता है।
अच्छा, प्रदोष काल में शिवरात्रि में भी मान लीजिए आपको समय नहीं मिलता, तो मासिक शिवरात्रि का सुबह पूजा पाठ नहीं कर पा रही है, वर्किंग है, तो जो भी है वो शाम की पूजा भी आप कर सकती हैं। शिवरात्रि व्रत में नियम में ऐसा कुछ नहीं है कि शाम को नहीं करना है, सुबह नहीं करना है। आपको जैसी सुविधा आपके समय के हिसाब से हो, उस हिसाब से आप पूजा पाठ कर सकते हैं। भगवान की पूजा में भी कोई ऐसी बाधा नहीं होती है, कोई ऐसा नहीं होता है कि भई ये नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा। आपको जैसे मिले आप भक्ति से अपनी पूरी शक्ति लगा सकते हैं पूजा पाठ में। तो ये वीडियो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद।